नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कार्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कार्ट की रिपोजिटरीज वगैरह तैयार कर ली थी, ठीक है। तो आईडी, प्रोडक्ट नेविगेशन की हो जाएगी इसमें, और एप्लीकेशन यूज़र आईडी जो है वो एज ए की होगी। तो इसमें मेन जो तीन आप लोगों के पास कॉलम्स होंगे, आईडी होगा, प्रोडक्ट आईडी होगा और एप्लीकेशन यूज़र आईडी होगा, ठीक है। एप्लीकेशन यूज़र को हम लोगों को वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, ना ही एप्लीकेशन यूज़र आईडी को वैलिडेट करने की ज़रूरत है। तो हम लोग एप्लीकेशन यूज़र आईडी को एक बार देख लेंगे कि कहीं अगर प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो ठीक है, वरना नेविगेशन प्रॉपर्टीज़ को वैलिडेट नेवर कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिटेल्स जो पार्ट है वो तैयार करते हैं, ठीक है। अब डिटेल्स पार्ट में हम लोगों को क्या क्या तैयार करना है कि आईडी वाइज हम लोगों को क्या तैयार करना है कि यहाँ पर आप लोगों की आईडी आए। यही है कि सबसे पहले हम लोगों को डिटेल्स पर आईडी आएगी कि कोई प्रोडक्ट की आईडी आएगी, उसके ऊपर हम लोगों को उसकी डिटेल्स का निकालनी है और हम लोगों को उसमें कार्ट में डालना है, ठीक है। इतना ही करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कार्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, प्रोडक्ट उसमें है और काउंट आ गया, प्रोडक्ट आईडी भी हम लोग ले लेंगे। इसी को एक बार के लिए हम लोग जस्ट कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं फॉर पोस्ट मेथड के लिए, ठीक है। पोस्ट मेथड में यहाँ पर क्या आएगा, कार्ट का कंट्रोलर आएगा, ठीक है। आईडी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्ट कंट्रोलर आ जाएगा। इतना है। और उसमें आप लोगों के पास कार्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी भी आ जाएगी। आप लोगों के पास एप्लीकेशन यूज़र आईडी अब कहाँ से आएगी, एप्लीकेशन यूज़र आईडी तो वो होगी जो कि करंट लॉग्ड इन यूज़र होगा। तो हम लोगों को HTTP पोस्ट के अंदर क्या ऐड करना होगा, एंटी फोर्जरी टोकन्स भी ऐड करना होगा और ऑथोराइज एट्रीब्यूट भी ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या डाल दिया, एक पैरामीटर डाल दिया कार्ट के नाम से, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि जब मैं डिटेल्स पे सेंड करूंगा तो वो डिटेल्स दिखा देगा और डिटेल्स में आप लोगों के पास दो सबमिट, एक तो बैक बटन है और एक सबमिट बटन है। तो सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो पोस्ट मेथड के पास आएगा, यहाँ पर उसके पास आ जाएगा कार्ट पूरा का पूरा। अब कार्ट के अंदर हमारे पास सारी की सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट आईडी भी है लेकिन एप्लीकेशन यूज़र आईडी नहीं है। तो हम लोगों को करंट लॉग्ड इन यूज़र की एप्लीकेशन यूज़र आईडी निकालनी होगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड। अगर मॉडल स्टेट जो है वैलिड होती है तो आप लोग जो है सबसे पहले एप्लीकेशन यूज़र आईडी गेट करेंगे और उसके बाद में आप लोग जो है आगे प्रोसीड करेंगे। अब एप्लीकेशन यूज़र आईडी आप लोग कहाँ से गेट करेंगे, जो करंट यूज़र लॉग्ड इन होगा उसी की आईडी हम लोगों को चाहिए होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या याद, सबसे पहले प्रोडक्ट को यहाँ पर कार्ट को ऐड करना चाहेंगे तो यूनिट ऑफ वर्क डॉट कार्ट डॉट ऐड करेंगे सीधा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्ट, ठीक है। कार्ट के अंदर सारी चीज़ें हैं आप लोगों की, प्रोडक्ट आईडी भी है, आप लोगों की आईडी भी है, लेकिन आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट एप्लीकेशन यूज़र आईडी कहाँ से क्रिएट होगी। तो हम लोगों को एप्लीकेशन यूज़र आईडी क्रिएट करनी होगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार्ट डॉट एप्लीकेशन यूज़र आईडी, लेकिन मैं ये एप्लीकेशन यूज़र आईडी लाऊंगा कहाँ से। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और लॉग्ड इन जो यूज़र होगा उसी की आईडी हम लोगों को गेट करनी है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी होगी। तो एक्चुअली में होती है क्लेम्स आइडेंटिटी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्लेम्स आइडेंटिटी। यहाँ पर लिखिए आप लोग, देखिए ये ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस भी कुछ ना कुछ दे देता है, तो उससे आप लोग जो है भ्रमित ना हो। आप लोगों को जो लिखना है वो मैं बता देता हूँ, क्लेम्स आइडेंटिटी। क्लेम्स आइडेंटिटी एक्चुअली में क्लास टाइप है। ये हम लोग जो है इसको कास्टिंग बाद में कर लेंगे, ठीक है। कास्टिंग बाद में करेंगे तभी आप लोगों की जो है सही तरीके से लिखा जाएगा। तो यूज़र डॉट, एक्चुअली में यूज़र क्लास होती है, अगर आप लोग देखना चाहें तो बहुत जगह लिखी हुई है यूज़र डॉट आइडेंटिटी। और यूज़र डॉट आइडेंटिटी जो है उसको हम लोगों को रिटर्न करना है एज ए क्लेम्स आइडेंटिटी, ठीक है। क्लेम्स आइडेंटिटी क्लास होती है आप लोगों की। जस्ट कंट्रोल पीरियड जो है वो की यूज़ करें सिक्योरिटी डॉट क्लेम्स में। उसके बाद में देखिए आप लोगों के पास हिंट दे रहा है वेरिएबल क्लेम्स, और इसमें है आप लोगों के पास क्लेम्स आइडेंटिटी डॉट क्लेम्स, ठीक है। डॉट फाइंड फर्स्ट, इसमें आप लोगों को निकालना है क्लेम्स टाइप्स डॉट नेम आइडेंटिफायर, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को निकालना है कार्ट डॉट एप्लीकेशन यूज़र आईडी। इसमें क्लेम्स की वैल्यू आप लोग जो है, जो नेम आइडेंटिफायर होता है उसकी वैल्यू आप लोग जिसमें डाल सकते हैं और वैल्यू के ऊपर आप लोगों को आईडी आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों के एप्लीकेशन यूज़र आईडी आ गया आप लोगों के पास क्लेम्स डॉट वैल्यू से।
तो यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क डॉट सेव डॉट कार्ड डॉट एड, इसमें आप लोग सेव कर सकते हैं। रिटर्न व्यू इंडेक्स के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इट्स ओके। तो ये हो गया पोस्ट मेथड कि हम लोगों ने एक आइडेंटिटी यूज़र की आईडी निकाल ली और हम लोगों ने काउंट भी आ जाएगा तो काउंट भी उसमें चला जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर एक बार ब्रेक पॉइंट क्रिएट कर देते हैं और देखते हैं कि मॉडल स्टेट वैलिड है या नहीं है। सबसे पहले एक्चुअली में हम लोगों को वैसे एप्लीकेशन यूज़र आईडी को भी वैलिडेट नेवर कर देना चाहिए था, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। क्यों? क्योंकि हम लोग करंट यूज़र की आईडी निकाल रहे हैं तो वो वैसे भी नल आती है, ठीक है। तो एक बार के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि मॉडल स्टेट वैलिड नहीं होगी मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आप लोग एप्लीकेशन यूज़र आईडी जो है वो वैसे भी नल आएगी। हम लोग यहाँ पर गेट कर रहे हैं करंट यूज़र आईडी को, क्योंकि मॉडल स्टेट के अंदर हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले लॉगिन, यहाँ पर एक और करना होगा ऑथोराइज, ताकि वो करंट यूज़र के लिए लॉगिन के लिए भेजें। तो हम लोगों को ये भी भूल गया ना मैं, ऑथोराइज एट्रीब्यूट ऐड करना होगा ताकि वो आइडेंटिटी को कॉल कर ले इस मेथड पे पोस्ट करने से पहले, ठीक है। रन कर लेते हैं एप्लीकेशन को, और रन करने के बाद आप लोगों के पास होम पेज आप लोगों का एज यूजुअल दिखाई दे रहा है। अब हम लोग लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लॉगिन के लिए ईमेल और पासवर्ड हमारा डालते हैं। उसके बाद में आप लोगों के पास लॉग्ड इन यूज़र की आईडी आ जाएगी, ठीक है। तो लॉग्ड इन यूज़र जो है याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। पहले आप लोगों को पता है कि मैं जब रजिस्टर किया था एज ए यूज़र, एप्लीकेशन यूज़र, तो मैंने ये डाला था वन तरुण वाला, एक एडमिन यूज़र मैंने डाला वो उसमें, ठीक है। मैं लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन की आईडी आ गई। डिटेल्स पर जाता हूँ, यहाँ पर देखिए काउंट जो है वो 1 है, 3 काउंट कर देता हूँ। ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट करते ही उप्स, अच्छा, जैसे ही ऐड टू कार्ट में आप लोगों ने यहाँ पर डिटेल्स में आप लोगों को जाना होगा दोबारा, और नीचे नीचे देखिए आप लोगों ने ऐड टू कार्ट्स पर क्या लिख रखा है। ऐड टू कार्ट्स जो है आप लोगों ने ASP एक्शन डिटेल्स लिखना था, इंडेक्स लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर दोबारा चलते हैं। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, tarun@outlook.com, ये हो गया। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, डिटेल्स पर जाता हूँ, ओके, आ गई प्रोडक्ट आईडी 3 पर। ओके, अब आप लोगों का हिट हो गया। यहाँ पर आप लोगों के पास है मॉडल स्टेट एरर काउंट 1, और यहाँ पर आया आप लोगों के पास रिजल्ट व्यू। यस, इनवैलिड आप लोगों की एप्लीकेशन यूज़र आईडी आ रही है। जो मैंने कहा वही यार आप लोगों की इनवैलिड आ रही है। एक्चुअली में ये इनवैलिड ही आएगी क्योंकि आप लोगों ने इसको असाइन नहीं किया है, ठीक है। ये नल ही वैल्यू आती है अगर आप लोग इसमें कार्ट में चेक करना चाहें, क्योंकि ये अंदर है। अगर आप लोग बाहर भी इसको ले लेंगे तो भी ये नल ही आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मॉडल के थ्रू जो है ये 0 ही आती है। तो आप लोग यहाँ पर भी अगर चेक करेंगे तो भी ये नल ही दिखाएगा, इनवैलिड ही दिखाएगा इसको। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इसको अभी इनिशियलाइज किया है, लेकिन मॉडल के थ्रू जो आ रही है एंटी फोर्जरी टोकन जो है वो मॉडल को चेक करता है, ना कि करंट स्टेट को। तो आप लोग अगर यहाँ से एप्लीकेशन यूज़र आईडी भी डाल देते हैं इसमें एज ए, क्योंकि यहाँ पर तो एप्लीकेशन यूज़र आईडी उसको असाइन हो गई, ठीक है, लेकिन मॉडल की जो स्टेट है जहाँ से मॉडल आया है वो इनवैलिड है। तो ये देखिए एरर काउंट दोबारा से 1 ही है और ये एप्लीकेशन यूज़र आईडी जो है नल है, ठीक है, इनवैलिड मानी जाएगी। क्योंकि जो कार्ट आया है, जो ब्रैकेट्स में कार्ट है, वो मॉडल स्टेट है, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखना होगा, आप लोगों को वो जो वैलिड वहाँ जो क्लास है उसमें वैलिडेट नेवर असाइन करना होगा, तभी ये प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों की दूर होगी। अगर आप लोग मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड यूज़ करते हैं तो, अगर या ये हटा देते हैं तो वो आप लोगों के लिए वैलिड नहीं है, वो आप लोगों के लिए लागू ही नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, जो हमारा एप्लीकेशन यूज़र आईडी कार्ड के अंदर एप्लीकेशन यूज़र आईडी है उसे हम लोग इनवैलिड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों की कार्ड डॉट एप्लीकेशन यूज़र आईडी असाइंड है, लेकिन आप लोगों के पास क्या दिखाई दे रहा है, इनवैलिड।
क्यों? क्योंकि मॉडल स्टेट जो है वो किसको देखती है? जो मॉडल फॉर्म जो आया है सबमिट होकर उसको चेक करती है, ना कि अभी जो आप लोगों ने असाइन किया है। तो आप लोगों को ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड का मतलब क्या है। अब आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो आप लोग इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड को हटाएं, या आप लोग जो है क्या करें, डायरेक्टली चलने दें इसको कोड को। लेकिन मैं मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड को लगाऊंगा और आप लोगों के लिए एप्लीकेशन यूजर आईडी को वैलिडेट नेवर करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोबारा से हम लोग चलाते हैं इसको हटा कर एक बार, ठीक है। लॉगिन यूजर चेक करते हैं, onetarun@outlook.com। यहाँ पर आप लोगों के पास लॉगिन किया, डिटेल्स पर गया, ऐड टू कार्ट किया, यस आ गया, हिट कर गया आप लोगों के पास सारी की सारी चीज़ें। लेकिन ये आईडी 3 आ रहा है, आईडी तो 3 नहीं आना चाहिए। आईडी 3 कहाँ से आएगा? ये तो आईडी तो 0 होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कार्ट की तो आईडी अभी असाइन होगी जब यूज़र असाइन होगा। तो यहाँ पर कार्ट की जो आईडी है वो एक्चुअली में ये आईडी ले रहा है जो आप लोगों की प्रोडक्ट आईडी है। तो यहाँ पर आप लोग मैनुअली प्रोडक्ट आईडी असाइन कर दें जो आप लोगों के पास आईडी आ रही है। अभी फिर से देखना पड़ेगा आप लोगों के पास, यहाँ पर ये क्या हो गया? अच्छा, नलेबल का है तो इंटीजर लगाना होगा इसके आगे, ठीक है। या ऑटो शो पोटेंशियल फिक्सेस भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं ताकि आप लोग इस चीज़ को रिमूव कर सकें। ये देखिए इंटीजर वो कास्टिंग कर देगा उसकी, कर दिया उसने। अब आप लोग फिर से चेक करते हैं, यहाँ पर एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट आईडी असाइन करनी होगी, ठीक है। टाइप इक्वल्स टू हिडन होना चाहिए, हिडन, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से प्रोडक्ट आईडी भी तो उसको भेजनी है। तो हिडन इक्वल्स टू ASP4 इक्वल्स टू प्रोडक्ट आईडी। अब इसमें प्रोडक्ट आईडी आनी भी चाहिए थी कि प्रोडक्ट आईडी वहाँ से आए, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी को मैंने तो 0 कर रखा है यहाँ पर, तो नहीं यहाँ पर मैंने डाल दिया, चलो ठीक है। वहाँ से आईडी आएगी, कौन सी आईडी आएगी? प्रोडक्ट की आईडी वहाँ से आएगी, प्रोडक्ट आईडी में असाइन हो गया। लेकिन आईडी जो है वो तो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईडी ऑटोमेटिकली अगर आईडी उठाएगा तो यहाँ से आईडी एज ए आईडी जा रही है, तो ये पैरामीटर नेम भी शायद मुझे चेंज करना पड़ेगा। अभी अब चेक कर लेते हैं दोबारा। लॉगिन पे क्लिक किया दोबारा से, onetarun@outlook.com। डिटेल पर गया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर देखिए यस एप्लीकेशन यूज़र आईडी आ रही है, लेकिन आईडी 3 आ रही है और प्रोडक्ट आईडी भी 3 आ रही है, दोनों सेम आ रही हैं। इसका मतलब क्या निकला? आप लोगों को पता लग गया होगा, जो आईडी पैरामीटर मैंने यूज़ में लिया है उसको सही तरीके से लिखना होगा, उसको प्रोडक्ट आईडी मुझे बनाना होगा। जो पैरामीटर में आईडी कॉन्फ्लिक्ट कर गई यहाँ पर नेम से, तो एम्बिग्यूटी हो गई यहाँ पर नेम से, तो इसीलिए उसने असाइन भी कर लिया अपने आप को। तो आप लोग डिटेल्स में जाइए, यहाँ पर तो प्रोडक्ट आईडी लिखने दीजिए, लेकिन आप लोग इंडेक्स पेज में जाइए और यहाँ पर जो अराउट आईडी है वहाँ पर लिखिए प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आईडी जो है आप लोग कॉपी करें यहाँ से, और आप लोगों के गेट मेथड के अंदर यहाँ पर भी आप लोग प्रोडक्ट आईडी पेस्ट कर दें। और यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर भी आप लोगों को प्रोडक्ट आईडी। ये चीज़ें सॉल्व करेंगे तभी आप लोगों की आईडी से आईडी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, और आईडी आप लोगों की अब 0 आनी चाहिए, ठीक है। और प्रोडक्ट आईडी जो है वो असाइन हो जानी चाहिए 3 से। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों को ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को आना चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो हम लोगों को 4 बार रन करें, 5 बार रन करें किसी भी काम को, लेकिन एक बार के लिए वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। onetarun@outlook.com। और फिर से हम लोग ये चेक करेंगे कि वहाँ पर आईडी जो है वो कितनी आ रही है। रिमेंबर कर देते हैं उसको, टेल्स ऐड टू कार्ट जी, एवरीथिंग इज़ फाइन। आईडी 0 आ गई, प्रोडक्ट आईडी 3 आ गई, और ये बाकी चीज़ें भी आ रही हैं आप लोगों की। तो हम लोग डाल सकते हैं इसको, डाटा को कंटिन्यू कर देंगे तो हम लोग का डाटा जो है वो डल जाएगा। अब हम लोग मॉडल स्टेट यहाँ पर वैलिड कर सकते हैं, मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड, ठीक है। ये सारा पार्ट हम लोग इसमें डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों को वहाँ पर वैलिडेट नेवर कर देंगे हम लोग, ठीक है। बाद में डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डाल देते हैं ये चीज़ वाला पार्ट, ठीक है। कार्ट में दोबारा गए
और यहाँ पर एप्लीकेशन यूज़र आईडी को मैंने क्या कर दिया, वैलिडेट नेवर कर दिया। तो वैलिडेट नेवर कर दिया तो ये वैलिडेट ही नहीं होगी, तो हम लोग इसको अंदर भी डाल सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये व्यू पर चला जाएगा, व्यू पर हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, ये हम लोगों को ज़रूरत है रीडायरेक्ट टू एक्शन पे। तो रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और एक्शन कहाँ पे, इंडेक्स पे। ये पहले एक्शन इंडेक्स पे जाएगा और उसके बाद में व्यू पर जाएगा। ये भी आप लोग सही कर लें थोड़ा सा। अब कार्ट के अंदर वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, शो टेबल डाटा करके कि कितनी कितनी है। एक तो आ रही है प्रोडक्ट आईडी जिसकी 3 है, और एक प्रोडक्ट आईडी जिसकी 4 है, उसकी 2 आइटम हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करना होगा, हम लोगों को एक जैसे ही अगर मैं कार्ट में ऐड करता हूँ पहले वाला आइटम ही, तो वो इंक्रीमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर आप लोग अमेजन वगैरह फ्लिपकार्ट पे चेक करते हो कि एक ही आइटम को अगर आप लोगों ने दोबारा ऐड कर लिया तो उसकी क्वांटिटी ही बढ़ जाती है, वो दोबारा कार्ट में ऐड नहीं होता है। ठीक है, ऑर्डर में ऐड हो सकता है लेकिन कार्ट में ऐड नहीं होता है दोबारा। कार्ट में तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है सिर्फ। ठीक है, जो काउंट हम लोगों ने प्रॉपर्टी ले रखी है वो ही बढ़ जाती है। अब मैं जैसे ही डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, उसकी डिटेल्स दिखा दी। अब जैसे उप्स ये आ गया, ये तब आता है जब आप लोगों ने कुकीज़ वगैरह सेट नहीं कर रखी हो, कि आप लोगों को डायरेक्ट ऑथोराइज एट्रीब्यूट पे जाना है जब आप लोग लॉगिन नहीं हो तो यहाँ पर आप लोग कुकीज़ सेट कर दें। कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन कुकीज़ जो है वो सेट करें। तो बिल्डर डॉट क्या आता है, अब उसका वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। पब बिल्डर डॉट सर्विस डॉट ऐड कॉन्फ़िगर आता है क्या, नहीं, ऐड एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है शायद, कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कुकीज़ आता है, ये आ गया ना, कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन कुकीज़। और अब कुकीज़ में हम लोगों को कुकी का पाथ सेट करना होगा कि कुकीज़ में क्या क्या सेट करना है। ठीक है, तो ऑप्शंस बनाया, ऑप्शंस डॉट, ये याद नहीं रहते हैं हम लोगों को, ये हम लोगों को क्या करना होता है, इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली हेल्प कर देता है। तो ये हो गया ऑप्शंस डॉट एक्सेस डिनाइड पाथ। क्या है, एक्सेस डिनाइड पाथ है हमारा आइडेंटिटी के अंदर, अकाउंट, अकाउंट के अंदर आइडेंटिटी अकाउंट, और इसमें एक पेज है आप लोगों के पास एक्सेस डिनाइड का, वो इसमें दे दें कि अगर कोई भी एक्सेस डिनाइड का आए कोई भी एरर, तो ये पाथ आप लोगों का रिडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन कुकीज़ का आप लोगों को सेट करनी होगी। कुकीज़ हैं ये जो आप लोगों के ब्राउज़र में सेट हो जाती हैं। ठीक है, और सिमिलरली आप लोगों के पास लॉगिन और लॉगआउट के पाथ भी होंगे, तो वो भी आप लोगों को सेट करने होंगे। तो सिमिलरली उसको ही हम लोग कॉपी एंड पेस्ट 2 टाइम और कर देंगे। उसके बाद में आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एक्सेस डिनाइड पाथ की जगह आप लोगों के पास लॉगआउट पाथ भी आ जाएगा, और आप लोगों के पास लॉगिन पाथ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लॉगआउट पाथ भी लिख दें। ये सेट करने के बाद आप लोग डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपने पेजेस के ऊपर, अगर आप लोग लॉग्ड इन नहीं है तो, यानी कि अनोनिमस यूज़र अगर आप लोग हैं तो आप लोग लॉग्ड इन पाथ पर जा सकते हैं। जब जैसे ही मैंने उस पर डिटेल्स पर पोस्ट मेथड के ऊपर ऑथोराइज एट्रीब्यूट लिख रखा है, तो अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ तो वहाँ पर वो चला जाएगा डायरेक्ट। तो ये हम लोगों ने इसमें एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कुकीज़ में किया है। ठीक है यार, हाँ ओके। अब मैं यहाँ पर डिटेल्स पर जाता हूँ, ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर रीडायरेक्ट हो गया। ठीक है, ओके, इतना भी सही है आप लोगों के लिए। दोबारा हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसके अंदर हम लोगों को काउंट बढ़ाना है। अब जैसा मैंने बोला था कि काउंट हम लोगों को इंक्रीमेंट करना है। अगर हम लोग वही आइटम दोबारा से खरीद रहे हैं तो हम लोगों को ये चीज़ भी लिखनी होगी, वेरिएबल कार्ट आइटम इक्वल्स टू यूनिट ऑफ वर्क डॉट कार्ट डॉट गेट टी। सबसे पहले हम लोग कार्ट आइटम जो बढ़ेगा कैसे, तो हम लोगों को सबसे पहले वो कार्ट आइटम की वैल्यू जो है, काउंट की वैल्यू, वो निकालनी होगी यहाँ पर। तो हम लोगों ने यही वही निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये एक्स डॉट प्रोडक्ट आईडी
कार्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी एंड उसकी प्रोडक्ट आईडी निकालें सबसे पहले कि प्रोडक्ट आईडी कौन सी है, और एप्लीकेशन यूज़र आईडी निकालें कि एप्लीकेशन यूज़र आईडी ये है, और कार्ट आईडी सॉरी प्रोडक्ट आईडी ये है, तो उसके ऑटोमेटिकली काउंट भी साथ में निकल जाएगा, वो प्रोडक्ट ही पूरा निकल जाएगा, मतलब टपल ही। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू कार्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी निकाली और एक्स डॉट एप्लीकेशन यूज़र आईडी निकालनी, और क्लेम्स डॉट वैल्यू में एप्लीकेशन यूज़र आईडी है। तो जिसकी एप्लीकेशन यूज़र आईडी ये है और प्रोडक्ट आईडी ये है, तो ऑटोमेटिकली वो काउंट तक की जो टपल है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास ऐसा नहीं हो कि कार्ट आइटम जो है ही नहीं ऐसा, तो नई रिफ्रेश वैल्यू डल जाए आप लोगों की, तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा यूनिट ऑफ वर्क डॉट कार्ट डॉट एड कार्ट। लेकिन अगर आप लोगों के पास वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं मॉडल स्टेट को, और यहाँ पर ये डल जाएगा, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क डॉट सेव ऐड हो गया कार्ट। अगर आप लोगों के पास वो नल नहीं है, उसका मतलब कोई वैल्यू है, तो वो उसी में अपडेट हो जाए, ये बाहर लिखना पड़ेगा हम लोगों को, एल्स, और ये जस्ट इसके बाहर। अब एल्स में हम लोगों को ये रिपोजिटरी इसके लिए, जो हम लोगों ने कार्ट की रिपोजिटरी में कुछ नहीं लिखा था, आप लोगों को पता है इंटरफेस में, यहाँ पर हम लोगों को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों लिखनी होंगी, क्योंकि हमारे शॉपिंग कार्ट के अंदर दोनों हो सकते हैं, क्वांटिटी को अगला रिमूव भी कर सकता है और ऐड भी कर सकता है, तो इस चीज़ को हम लोगों को दोनों को ही लिखना होगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना होगा, मैं एक बार के लिए इंक्रीमेंट कार्ट आइटम ही बनाता हूँ, जिसमें आप लोगों को पुराने कार्ट आइटम की जो वैल्यू है, पुराना कार्ट ही पूरा डालना होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कार्ट इंटीजर काउंट, ठीक है। काउंट ये यहाँ पर क्या है, जो आगे से हमारे पास दोबारा आप जब वही आइटम ऐड करेंगे तो वहाँ पर उसकी काउंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग आई कार्ट रेपोजिटरी को अपडेट कर देते हैं इस मेथड के साथ, इंक्रीमेंट कार्ट आइटम, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास क्या होगा, हमारे पास कार्ट आ रहा है जो कि डाटाबेस से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कार्ट डॉट काउंट, कार्ट के जो अंदर काउंट है वो अपडेट हो जाए प्लस ऐड हो जाए काउंट के साथ, जो कि आगे से हमारे पास आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपडेट हो गया, तो रिटर्न हम लोग कर सकते हैं कार्ट डॉट काउंट को, क्योंकि इंटीजर टाइप को हम लोगों ने रिटर्न किया है। इंटीजर टाइप को हम लोगों ने रिटर्न इसलिए किया है क्योंकि हम लोग अगर वहाँ पर चेक करेंगे कि अगर उसकी वैल्यू अपडेटेड है, ठीक है, तो वो आप लोग दिखा देगा कि टोटल कार्ट आइटम में कितनी वैल्यू जो है वो हो गई है, ताकि हम लोग व्यू में ये चीज़ें भेज सकें, या आप लोग जो हैं आगे भी कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आप लोगों के पास। तो इंक्रीमेंट कार्ट आइटम आप लोग यूनिट ऑफ वर्क से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट सिंपल आप लोगों को लिखना होगा अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क डॉट कार्ट डॉट इंक्रीमेंट, ठीक है। ये मेथड कॉल कर लिया, यहाँ से आप लोगों ने कार्ट आइटम भेज दिया, कार्ट आइटम हम लोगों ने निकाला था डाटाबेस से, ठीक है। और आप लोगों के पास आ गया काउंट, तो काउंट की वैल्यू भी आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास उसकी भी है, तो कार्ट डॉट काउंट में उसमें वैल्यू भी है, ठीक है। अब हम लोग इसको तो सेव कर देते हैं और इसको यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग कार्ट के अंदर वैल्यू चेक कर लेते हैं हमारी पहले से कितनी है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग जो हैं आप लोगों को दिखाएंगे, 1 और 2 होनी चाहिए शायद, और बाकी आप लोग देख सकते हैं 1 और 2 है, ठीक है। वन एंड टू काउंट की वैल्यू हो गई, प्रोडक्ट आईडी 3 और 4 जो है वो है, इसमें 2 ही प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर जस्ट क्लिक करते हैं डिटेल्स पर ऐड टू कार्ट करते हैं, ओके, onetarun@outlook.com पास करते हैं, और ये आप लोगों के कार्ट में आइटम डल जाएगा। ये तो एरर आ गया, ओके 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 ओके। एरर क्या है देखिए, आप लोग ऊपर चेक कीजिए, आप लोगों का रिटर्न यूआरएल जो है कस्टमर होम डिटेल्स, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी गायब हो गई उसकी। प्रोडक्ट आईडी गायब कैसे हो गई, प्रोडक्ट आईडी रिटर्न यूआरएल ये चेक नहीं किया कि यहाँ पर हम लोग ऑथोराइज से डिटेल्स में गए, दोबारा हम लोगों को अब डिटेल्स पेज में जाना होगा।
जब मैंने ऐड टू कार्ट किया था, आप लोग ध्यान से देखिए दोबारा से मैं इसको रन करके आप लोगों को विजिबल दिखाता हूँ। डिटेल्स पे गया, मैं ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद में आप लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर आप लोग कुछ भी मेंशन करें तो भी एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप लोगों ने वो डल तो चुका है आइटम। ये देखिए यहाँ पर वो फैच ही नहीं हुआ। नलेबल ऑब्जेक्ट मस्ट हैव ए दिस। आप लोगों को ज़रूरत है कि प्रोडक्ट आईडी जो है आप लोगों की नल आ रही है। यहाँ पर क्यों आ रही है वो मैं रीज़न दे देता हूँ। क्योंकि रीडायरेक्ट जब हुआ डिटेल्स के ऊपर दोबारा, तो वहाँ पर आ गया एरर, उसके पास आ गया, क्योंकि वो प्रोडक्ट आईडी जो है वो ज़ीरो दिखा रहा है। और वो प्रोडक्ट आईडी ज़ीरो कैसे आ रही है, उसका रीज़न हमारे को मिलेगा डिटेल्स पेज में। यहाँ पर आप लोगों के पास प्रोडक्ट आईडी है, तो डिटेल्स पेज पे चलते हैं, जहाँ पर ऐड टू कार्ट कर रहे हैं हम लोग, ऐड टू कार्ट वाला बटन प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने होम कर रखा है, ठीक है, और ये एक्शन कर रखा है, ये ज़रूरत नहीं है इसको। और बटन को क्या बनाना होगा आप लोगों को? सबमिट। तभी ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है कि बटन सिर्फ सबमिट हो और फॉर्म के अंदर मेथड जो है वो पोस्ट हो, तभी आप लोगों का रीडायरेक्ट जो है वो सही काम करेगा। आप लोगों को ना ही उसमें एक्शन लिखना होता है और ना ही आप लोगों को उसमें मेथड का नाम लिखना होता है। ये दोनों ही स्किप करें, तभी आप लोगों का रिटर्न जो है वो काम करेगा। देखिए सिंपल सा प्लेन सा लिखा है मैंने, टाइप इक्वल्स टू सबमिट बीटीएन डार्क। ये तो बूटस्ट्रैप क्लास है और उसमें ऐड टू कार्ट है। लेकिन पहले लिख रखा था आप लोगों ने डिटेल्स के बारे में कि एसपी एक्शन क्या है, एसपी कंट्रोलर का नाम क्या है। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आईडी 3 है, ऐड टू कार्ट करते हैं, यहाँ पर आ रही है आप लोगों के पास प्रोडक्ट आईडी 3। अब ये परफेक्टली वो काम करेगा। तो उस प्रकार आप लोगों ने आइटम्स में एक इंक्रीमेंट करके भी वैल्यूज़ को भेज दिया है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो उसमें भी आप लोग इंक्रीमेंट करके उसमें भेज दें। तो इसमें यहाँ से इंक्रीमेंट कर देते हैं 4, तो यहाँ पर कितनी हो जानी चाहिए? 5 हो जानी चाहिए शायद, ठीक है। तो एक बार के लिए हम लोग कार्ट की वैल्यू को चेक कर लेते हैं, उसके बाद में प्रॉपर मैसेज वगैरह हम लोग बाद में दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इनफ होगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया आज वैसे भी, और 25, 26, 27 मिनट का वीडियो हो गया। आप लोगों के लिए इनफ है आज के लिए, पढ़ना आप लोगों को है। तो बेसिक चीज़ें जो है ये 5 हो गया आप लोगों के पास। बेसिक चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा 30 दिन में।